हेलो नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुर, जिला पिंडौरा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऑगस्ट काम्ट का प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कल पीडीएफ के माध्यम से आपको मैक दुर्खिम द्वारा जो प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में जो विचार जो था उसमें पीडीएफ के माध्यम से डाला गया। आज हम ऑगस्ट काम्ट के बारे में, क्योंकि ऑगस्ट काम्ट जो है फादर ऑफ सोशोलॉजी थे, संस्थापक माना जाता है प्रत्यक्षवाद का इसको, क्योंकि प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही कॉम्ट ने अनेक अवधारणाओं को जन्म भी दिया है। किंतु कॉम्ट ने कभी प्रत्यक्षवाद की सुनिश्चित एवं स्पष्ट व्याख्या नहीं दी है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का उल्लेख जो है अपनी दो रचनाएं जो थी उसमें बताया, जिसमें पॉजिटिव फिलॉसफी एंड पॉजिटिव पॉलिटी में किया है। जो पहली रचना प्रत्यक्षवाद की सैद्धांतिक व्याख्या की गई उसमें, और दूसरे में व्यवहारिक। प्रत्यक्षवाद के अनेक अर्थ लगाए और उन्हीं का हम यहाँ उल्लेख करेंगे कि प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में ऑगस्ट काम्ट ने पॉजिटिविज्म शब्द की जो रचना थी और फ्रांसीसी भाषा के पॉजिटिव के आधार पर की, जिसका तात्पर्य है तथ्यों या अनुभव पर आधारित। एक परिभाषा में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के अभिप्राय वैज्ञानिक बताया। इसका तात्पर्य है कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का एक ही अर्थ है, अतः जो वैज्ञानिक वही प्रत्यक्षवाद भी। कॉम्ट के अनुसार यदि हमें प्रकृति एवं ब्रह्मांड की घटनाओं का समझना है तो उनकी व्याख्या धार्मिक, तात्विक एवं अलौकिक के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधि के आधार पर करनी होगी। वैज्ञानिक विधि में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता और घटनाओं की व्याख्या निश्चित परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। तो प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए रेमंड एरेनबी ने लिखा था कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से। अगर हम संक्षेप में बात करें तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उसे समझना ही ऑगस्ट काम्ट का प्रत्यक्षवाद है। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली भी है। तो ऑगस्ट काम्ट के प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए रोलिन चेम्बरलिन ने लिखा है कि प्रत्यक्षवाद का संबंध कृत्रिम की अपेक्षा वास्तविक जगत से, समस्त ज्ञान की अपेक्षा उपयोगी ज्ञान से, तथ्यों से है जिसका किसी निश्चित अंग तक अवलोकन संभव हो। वह विस्तृत अर्थों में भाषा की अपेक्षा सदा परिवर्तित चेतना, सत्य, निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष से संबंधित है। अंत में प्रत्यक्षवाद सहानुभूतिपूर्ण है, जिससे वह उन तथ्यों को सह संबंध में संकलित कर लेता है जो इसकी भावना एवं पद्धति का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रत्यक्षवाद की विचार की जो एक प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्ट की जाती है। ऑगस्ट काम्ट ने प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं का भी बारे में जिक्र किया है। इन बातों से हम उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्षवाद की ऑगस्टिन द्वारा जो विशेषता बताई गई है उसमें पहली विशेषता है समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। इनका मानना है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति जो होती है, अर्थात घटनाओं के अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं बल्कि सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती है। समाजशास्त्र में भी प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, बाकी अन्य नेचुरल साइंस में होता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी पद्धति अपना करके ही ऑगस्ट काम्ट ने से विज्ञान बनाने का प्रयास किया।
दूसरी जो विशेषता है वह है अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या संयोग और अनुमान पर आधारित नहीं होती और न ही उन्हें धार्मिक, तात्विक एवं अलौकिक आधार पर समझा जाता है, बल्कि इसमें पहले घटनाओं का अवलोकन एवं परीक्षण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है और उसके बारे में यथार्थ ज्ञान का प्राप्त किया जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे की मान्यता है कि सामाजिक घटना भी प्राकृतिक नियमों से निर्देशित होती है और संचालित होती है। सामाजिक जीवन में जो उसी प्रकार से परिवर्तन होता है जैसे प्राकृतिक जगत में होता है। इन प्राकृतिक नियमों के कारण ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि ये किसी की इच्छा से संचालित नहीं होते। इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा कि घटनाओं के कारण ढूंढने की बजाय उसके निरीक्षण और वर्गीकरण पर अधिक जोर दो। यही बात सोशल घटनाओं पर लागू होती है। तो अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली के संदर्भ के आधार पर प्रत्यक्षवाद की विशेषता बताई। तीसरी, तार्किक व्याख्या पर बल। ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रियाओं को अधिक महत्व दिया है। इसमें मानव मस्तिष्क है एवं तर्क की जो विस्तृत व्याख्या भी की गई है और यह पद्धति मूलतः तर्क पर आधारित है, क्योंकि कॉम्टे मानते थे कि प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का जो बौद्धिक का लेवल है वो अत्यंत ही उन्नत होता है। धर्म एवं धार्मिक विश्वासों का आधार भी ऑगस्ट कॉम्टे ने बौद्धिक क्रियाओं को ही माना है। मानव की प्रगति के लिए बौद्धिक उन्नति आवश्यक है, जिसकी पूर्ति प्रत्यक्षवाद द्वारा ही संभव है। समाजशास्त्र को विज्ञान के स्तर तक लाने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में धार्मिक एवं तात्विक व्याख्या का परित्याग करके प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य है मानव मस्तिष्क को अलौकिक, काल्पनिक और तार्किक दृश्य एवं अपूर्व अमूर्त विचारधाराओं से मुक्ति दिला करके सामाजिक घटनाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान करना है। नंबर 4, सामाजिक पुनर्निर्माण पर भी एक साधन के रूप में माना गया है। ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना भी प्रस्तुत की। उन्होंने 1848 में एक प्रत्यक्षवादी समाज का संगठन भी किया। प्रत्यक्षवादी समाज के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य है समस्त मानव समाजों, विशेषतः यूरोप के समाजों की भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उन्नति करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन विशेष निर्देशनों एवं शिक्षा पर बल दिया गया। प्रत्यक्षवादी समाज में भय, असुरक्षा, स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा। इसके स्थान पर प्रेम, सद्भावना एवं सहयोग का साम्राज्य होगा। समाज का पुनर्निर्माण करने में कोई हिंसात्मक साधन नहीं अपनाए जाएंगे। इसी प्रकार नंबर 5, प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म है। ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद केवल एक विज्ञान ही नहीं है, बल्कि एक समाजवादी या मानववादी धर्म भी है। प्रत्यक्ष मानववाद मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपना उद्देश्य मानता है और वो कहता है प्रत्यक्षवाद से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना संभव है और वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक एवं नैतिकता को उत्पन्न करने में भी सहायक है, जिसके मानव कल्याण संभव है, क्योंकि धर्म का अंतिम उद्देश्य भी मानव कल्याण ही है और विज्ञान भी यही चाहता है। धर्म एवं विज्ञान परस्पर विरोधी न होकर के एक दूसरे के सहयोगी है और ऑगस्ट कॉम्टे दोनों के समन्वय में की बात भी करता है। कॉम्टे धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से उतना नहीं मानता जितना कि बौद्धिक एवं नैतिक एकता का आधार पर सामाजिक संगठन एवं उन्नति से। प्रत्यक्षवादी धर्म में जो नैतिक नियम होते हैं उनमें प्रमुख है दूसरों की सेवा के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं भी शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक दृष्टि से उन्नत हो। कॉम्टे ने यूरोप के सभी राष्ट्रों को मिला करके मित्र राष्ट्र की स्थापना करना, युद्ध को दबाना चाहते थे। वे हिंसा के स्थान पर प्रेम पर बल देते थे तथा उनका धर्म दूसरों के लिए जीवों पर बल दिया था।
नंबर 6 विशेषता जो है प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में वह है ज्ञान से संबंध, अर्थात प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से नहीं ज्ञात व अप्रत्यक्ष। इसमें ऐसी किसी घटना का अध्ययन नहीं किया जाता जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। अप्रत्यक्ष और अज्ञात शक्ति की खोज करना इसका उद्देश्य नहीं है। ये तो वास्तव में निरीक्षण योग्य घटनाओं के अध्ययन से जुड़ी हुई है। इसके संदर्भ में डॉक्टर ब्रिजेश ने भी लिखा था कि कॉम्ट घटनाओं की दुनिया के उस पार जाने वाले गूढ़ रहस्य के विषय में पर्याप्त रूप से सचेत थे। इसको प्रत्येक पर उसी प्रकार से अनुभव करते रहे जिस प्रकार से एक नाविक उस अथाह समुद्र के विषय में सचेत रहता है जिससे गुजर कर उसे अपना मार्ग तय करना है, क्योंकि उस रहस्य को समझ लेना मानव की क्षमता से परे है। इसलिए उसे अपनी क्रियाओं को उस क्षेत्र की ओर मोड़ना पड़ता है जहाँ वे फलीभूत हो सके। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद में उन नियमों की खोज की जाती है जो घटनाओं के संचालन से जुड़ी हुई होती है। नंबर 7 व अंतिम विशेषता बताई है प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में, वह है धर्म एवं विज्ञान का समन्वय। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद धर्म एवं विज्ञान का समन्वय बताया और कहा कि विज्ञान को साध्य नहीं अपितु अध्ययन एवं प्रगति का साधन मानता है। उसके अनुसार प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य होता है संपूर्ण मानव समाज का भौतिक एवं बौद्धिक एवं नैतिक उत्थान तथा जन कल्याण में वृद्धि करना। एक धर्म के रूप में मानवतावाद भी जन कल्याण में वृद्धि चाहता है। इस प्रकार ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में धर्म एवं विज्ञान में संघर्ष नहीं बल्कि दोनों में समन्वय पाया जाता है। इस प्रकार से जो है प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में ऑगस्ट कॉम्ट ने अपने विशेषताएं बताई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।